मुझे लकी नाम के बंदे का ईमेल आया रायपुर से कि पंडित जी छोटे बच्चे बात नहीं मानते हैं, जिद करते हैं, क्या करें। तो चलो इसके जवाब के लिए ये वीडियो आप सभी के काम आएगा। हर माता पिता अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन जीवन का एक ऐसा चरण भी आता है जब वही मीठे प्यारे बच्चे अचानक से जिद करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, जमीन पर लौटने लगते हैं या फिर किसी चीज के लिए अड़ जाते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं करते हैं। इस स्थिति में शांत रहना और सही तरीके से प्रतिक्रिया देना किसी भी माता पिता के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। क्या आपके बच्चे भी छोटी छोटी बातों पर जिद करने लगते हैं? क्या आप समझ नहीं पाते कि उन्हें शांत कैसे करें? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। जरा शांत मन से ये पूरा वीडियो देखिए, सब समझ में आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह समझना जरूरी है कि बच्चों का जिद करना कोई नया व्यवहार नहीं है, बल्कि यह उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है। बच्चे दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीख रहे होते हैं और अपनी सीमाओं को परख रहे होते हैं। ऐसे में माता पिता के रूप में हमारा काम उन्हें सही दिशा देना और उन्हें शांत करना है, न कि उनके इस बुरे व्यवहार को और बढ़ाना। आइए विस्तार से समझते हैं कि बच्चे जिद क्यों करते हैं और जब वे जिद करें तो हम उन्हें कैसे समझाएं और शांत करें। बच्चे जिद क्यों करते हैं? वजहों को समझना है। पहला कदम, बच्चों के जिद करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिन्हें समझना हमें सही प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। कम्युनिकेशन का अभाव, छोटे बच्चे अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। उन्हें भूख लगी है, वे थक गए हैं या वे परेशान हैं, ये सब बातें वे रोकर या जिद करके ही बताते हैं। थकान, भूख या असहजता, जब बच्चे थके हुए, भूखे या किसी तरह से असहज होते हैं, तो वे चिड़चिड़े हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर जिद करने लगते हैं। ध्यान आकर्षित करना, कई बार बच्चे सिर्फ आपका ध्यान पाने के लिए जिद करते हैं। वे समझते हैं कि इस तरह से आप उन्हें तुरंत देखेंगे और उनकी बात मानेंगे। स्वतंत्रता और नियंत्रण की इच्छा, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे अपनी पसंद और नापसंद व्यक्त करना चाहते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनकी बात नहीं मानी जा रही, तो वे बेकाबू हो जाते हैं और जिद्दी हो जाते हैं। सीमाओं को परखना, बच्चे यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जिद की सीमा क्या है और आप कब तक उनकी बात नहीं मानेंगे। वे यह भी देखते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है। भावनात्मक ओवरलोड, कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा उत्तेजित या अभिभूत महसूस करते हैं। कोई नई जगह, बहुत सारे लोग या बहुत ज्यादा शोर उन्हें परेशान कर सकता है, जिससे वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। नकल करना, बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखते हैं। अगर वे देखते हैं कि जिद करने से उनकी बात मानी जाती है, तो वे इसे दोहराने लगते हैं। इन कारणों को समझने के बाद अब हम उन तरीकों पर आते हैं जिनसे हम बच्चों को जिद करने से रोक सकते हैं, और अगर वे जिद करने लगें तो उन्हें शांत कैसे कर सकते हैं। जिद से पहले रोकथाम ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। किसी भी समस्या का सबसे अच्छा समाधान उसे होने से रोकना है। बच्चों की जिद को भी बहुत हद तक पहले से ही रोका जा सकता है। नियमित दिनचर्या का पालन करें। बच्चों को एक निश्चित दिनचर्या, खाने, सोने, खेलने का समय निश्चित कर ले। उन्हें निश्चित समय में रखना उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। जब उन्हें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वे कम विचलित होते हैं। पर्याप्त नींद और समय पर भोजन जिद को काफी हद तक कम कर सकता है।
स्पष्ट और सुसंगत नियम बनाएं। घर में कुछ स्पष्ट नियम बनाएं और सुनिश्चित करें कि परिवार का हर सदस्य उनका पालन करे। नहीं का मतलब नहीं ही होना चाहिए, भले ही बच्चा कितनी भी जिद करे। असंगति बच्चों को भ्रमित करती है और उन्हें यह समझने नहीं देती कि सीमाएं क्या हैं। विकल्प दें, लेकिन सीमित। बच्चों को नियंत्रण का एहसास कराने के लिए उन्हें कुछ विकल्प दें, लेकिन सीमित। जैसे तुम्हें लाल शर्ट पहननी है या नीली, या कैरेट खानी है या ब्रोकली। इससे उन्हें लगेगा कि वे अपनी पसंद बता रहे हैं, लेकिन निर्णय अभी भी आपके हाथ में है। ये उन्हें नहीं समझ में आता। उनकी भावनाओं को पहचानें और नाम दें। बच्चे जब अपनी बात कह नहीं पाते तो परेशान होते हैं। उन्हें सिखाएं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे पता है तुम अभी गुस्से में हो, या मुझे पता है तुम्हें यह खिलौना न मिलने से बुरा लग रहा है। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें समझ रहे हैं। ध्यान दें और प्यार दें। बच्चों को पर्याप्त ध्यान और प्यार दें, खासकर जब वे अच्छा व्यवहार कर रहे हों। जब उन्हें लगता है कि उन्हें सकारात्मक ध्यान मिल रहा है, तो वे नकारात्मक व्यवहार, जिद का सहारा कम लेते हैं। उनके साथ खेलें, कहानियां सुनाएं, उन्हें गले लगाएं। जब वो आपके पास आए तो अपना मोबाइल साइड में रखकर उन्हें अपना वक्त दे। उन्हें व्यस्त रखें। जब आप बाहर हो या किसी ऐसी जगह पर हो जहां बच्चे को इंतजार करना पड़ सकता है, तो उनके लिए कुछ खिलौने या किताबें साथ रखें ताकि वे व्यस्त रहें। परिवर्तनों के लिए तैयार करें। अगर आप किसी गतिविधि से दूसरी गतिविधि पर जा रहे हैं, जैसे खेल के मैदान से घर आना, तो बच्चे को पहले से बताएं। आप कह सकते हैं कि हम 5 मिनट में घर के लिए निकलेंगे। इससे उन्हें बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार होने का समय मिलता है। जिद के दौरान शांत रहना और सही प्रतिक्रिया देना। जब बच्चा जिद करना शुरू कर दे तो स्थिति को संभालना मुश्किल हो सकता है। यह वह समय है जब आपको सबसे ज्यादा धैर्य और दृढ़ता की जरूरत होती है। शांत रहें, अपनी प्रतिक्रिया न दें। बच्चे के जिद करने पर आप गुस्सा नहीं करें या आपका निराशा दिखाना स्थिति को और बिगाड़ सकता है। गहरी सांस लें और शांत रहें। याद रखें, आप वयस्क हैं और आपको स्थिति को नियंत्रण में रखना है। बच्चे आपकी प्रतिक्रिया से बहुत कुछ सीखते हैं। कभी भी बच्चों के सामने पति पत्नी एक दूसरे की बुराई नहीं करें। बच्चे ये सब देखकर जल्दी सीखते हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करें। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि बच्चा और आसपास की चीजें सुरक्षित हैं। अगर बच्चा खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाएं। उनकी भावनाओं को स्वीकार करें। बिना मांग माने बच्चे से कहें, मुझे पता है तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हें अभी आइसक्रीम नहीं मिली, या तुम अभी गुस्से में हो, है ना? भावनाओं को स्वीकार करने से उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनकी जिद मान जाएं। नजरअंदाज करें। यदि ध्यान पाने के लिए हो, अगर जिद सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए है और इसमें कोई खतरा नहीं है, जैसे चिल्लाना या जमीन पर लौटना, तो कभी-कभी इसे कुछ देर के लिए नजरअंदाज करना सबसे अच्छा होता है। लेकिन बच्चे पर नजर रखें। जैसे ही वह शांत हो, तुरंत उस पर ध्यान दें और उसके शांत होने की प्रशंसा करें। उसके छोटे छोटे अचीवमेंट पर उसे उसका फेवरेट खिलौना दे या उसकी फेवरेट जगह ले जाएं। इससे उसे और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलेगा। विकर्षण का प्रयोग करें। कभी कभी बच्चे का ध्यान भटकाने से भी मदद मिलती है। उसे कोई और खिलौना दिखाएं, एक मजेदार आवाज निकालें या किसी और विषय पर बात करना शुरू कर दें। फर्म रहें, लेकिन दयालु, अपनी बात पर अड़े रहें। अगर आपने कहा है कि नहीं, तो नहीं ही रखें। बच्चे को यह समझना चाहिए कि आप अपनी बात पर कायम रहते हैं।
अपनी आवाज को शांत और दृढ़ रखें। टाइम इन या टाइम आउट। टाइम इन छोटे बच्चों के लिए यह बहुत प्रभावी होता है। बच्चे के पास बैठें, उसे गले लगाएं अगर वह चाहे, और उसे शांत होने में मदद करें। चलो हम दोनों शांत होते हैं, चलो हम ये गेम खेलते हैं। टाइम आउट बड़े बच्चों के लिए एक शांत और सुरक्षित जगह है, जैसे एक कुर्सी या कमरे का कोना, जहां बच्चा कुछ मिनटों के लिए शांत बैठ सके। यह सजा नहीं, बल्कि शांत होने और सोचने का अवसर है। नियम है कि जितनी उनकी उम्र है उतने ही मिनट, जैसे 3 साल का बच्चा तो 3 मिनट। बातचीत का प्रयास करें। जब बच्चा थोड़ा शांत हो जाए तो उससे बात करने की कोशिश करें। तुम गुस्सा क्यों थे? अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम क्या कर सकते हो? शारीरिक संपर्क। यदि स्वीकार करे, कुछ बच्चे जिद के दौरान गले लगने या थपथपाने से शांत हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा यह चाहता है तो उसे प्यार और सुरक्षा का एहसास कराएं। जिद के बाद सीखना और आगे बढ़ना। जब जिद खत्म हो जाए और बच्चा शांत हो जाए, तो कुछ बातें हैं जो आपको करनी चाहिए। पुनः कनेक्ट करें। एक बार जब बच्चा शांत हो जाए तो उसे गले लगाएं, मुस्कुराएं और उसे बताएं कि आप उससे प्यार करते हैं। बच्चे को यह एहसास कराएं कि उसका व्यवहार भले ही गलत था, लेकिन आप उससे प्यार करते हैं। संक्षिप्त चर्चा। बहुत ज्यादा ज्ञान न दें, लेकिन बहुत संक्षेप में बात करें। जब तुम शांत हो जाओ तो हम बात कर सकते हैं, या गुस्से में चिल्लाना ठीक नहीं है। जब तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम बोलकर मांग सकते हो। अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करें। बच्चे के शांत होने और अच्छी तरह से प्रतिक्रिया देने की प्रशंसा करें। मुझे खुशी है कि अब तुम शांत हो गए हो, या मुझे पसंद आया कि तुमने अपनी बात कहने के लिए शांत होकर आवाज दी। आगे बढ़े। एक बार जब बात हो जाए तो उस घटना को वहीं छोड़ दें। बार बार उस जिद का जिक्र न करें। बच्चों को प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, खासकर तब जब वे इसके लायक न लगें। हैरोल्ड हुल्बर्ट। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि बच्चे की जिद के पीछे अक्सर एक अनकही जरूरत या भावना होती है। हमारा धैर्य और प्यार उन्हें समझने और शांत करने में सबसे बड़ा हथियार है। माता पिता के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। धैर्य रखें। बच्चों को समझना और उन्हें संभालना एक लंबी प्रक्रिया है। हर दिन नया होता है और हर जिद अलग। धैर्य रखें। संगतता बनाए रखें। परिवार के सभी सदस्यों, माता पिता, दादा दादी, देखभाल करने वाले को बच्चों के जिद को संभालने के लिए एक ही रणनीति का पालन करना चाहिए। असंगतता बच्चों को भ्रमित कर सकती है। खुद का ख्याल रखें। बच्चों की जिद को संभालना थका देने वाला हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का भी ध्यान रखें। तनाव कम करने के लिए समय निकालें। पेशेवर मदद लें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की जिद बहुत ज्यादा है, नियंत्रण से बाहर है, या उसके साथ अन्य व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं, तो किसी बाल रोग विशेषज्ञ या बाल मनोवैज्ञानिक से सलाह लेने में संकोच न करें। बच्चों की जिद उनके विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है। माता पिता के रूप में हमारा काम उन्हें यह सिखाना है कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें और उन्हें कैसे नियंत्रित करें। धैर्य, समझ, प्यार और सुसंगत रणनीतियों का उपयोग करके आप अपने बच्चे को इस चुनौतीपूर्ण चरण से बाहर आने में मदद कर सकते हैं और उन्हें एक खुशहाल, संतुलित व्यक्ति बनने में सहायता कर सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, और हर माता पिता इस चुनौती से गुजरते हैं। तो धैर्य रखते हुए इस वीडियो में मैंने जो भी कहा है उसे करते रहें, और आपका बच्चा खुद ही वैसे बर्ताव करेगा जैसे आप चाहते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।